पृथ्वी के प्रमुख स्थल। यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्थल मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जैसे पत्थर हुआ, पहाड़ हुआ, स्थल जो रहे जहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत आसान है, हम लोग ये डेली लाइफ में यूज करते हैं, वही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि चिकनी मिट्टी को केबाल मिट्टी भी कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी हुआ, जो चिकनी मिट्टी हम लोग आसपास में होता है उसको केबाल मिट्टी भी कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है प्राय नीचे एवं समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। जो नीची भूमि और समतल भूमि है, जो जैसे हम लोग का जहाँ घर रहता है उसको मैदान कहा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैदान मुख्यतः 3 प्रकार का। अपर्दन मूलक मैदान, इसको एक बार अच्छे से आपको देख लेना। निपेक्षण निक्षेपण मूलक मैदान, इसको भी एक बार देख लेनी है। उसके बाद एक और रचनात्मक मैदान है, यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, उसको एक बार देख लेना, ज्यादा कोई काम का नहीं है, ठीक है। अब पठार देखते हैं, पठार क्या होता है। तो यहाँ पे पठार आसपास में जो भी भूमि हो, पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कहीं 1000 तक हो सकती है, कुछ 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। ये दक्कन के पठार एवं छोटा नागपुर का पठार सबसे अच्छा उदाहरण है। देश में दक्कन के पठार और छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख संसार का छत, यहाँ पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। ये भी आपको एक बार देख लेनी, यहाँ पे मेरे से छूट गया। अब देखिए पर्वत, पर्वत भी एक बार आपको अच्छे से यहाँ पर देख लेनी है। यहाँ पे फोटो में देख लीजिए, जो हम लोग नाम सुनते होंगे हिमालय पर्वत, अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग पर बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है, ठीक है। यह भी ध्यान रखना। यही पर्वत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है, फिर भी जो चैप्टर है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। तो यहाँ पे नदियों का जो जल निकलता है उसमें सिंचाई कर सकते हैं, या पनबिजली माने पानी से बिजली तैयार किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने के लिए भी सहायक होता है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा में भी सहायक। अब देखिए पर्वत 3 प्रकार का, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थास्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को अच्छे से एक बार आपको क्या करना है, वीडियो रोक के एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए ये चैप्टर ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसको आसानी से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, करा बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो मैदानी क्षेत्र, इसमें टिक करना। वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो पूर्वी क्षेत्र में। धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह क्या कहते हैं, ढालदार होते हैं। सतह क्या होते हैं, ढालदार। ऊपर से जो पठार होते हैं उसका ढालदार होता है, जैसे मान लीजिए छत पर से पानी ढाल नुमा रहेगा तब ही गिरेगा, इस तरह। यहाँ पर पर्वत कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद देखिए अब फिल इन द ब्लैंक्स है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी में दोनों और मैदानी भाग के रूप में फैला है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए पामीन पठार संसार का यहाँ पे पामीन, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े, लास्ट में पढ़े होंगे, पामीर है, पामीर पठार संसार का छत है, इसको पामीर ड्रॉ कर देना। उसके बाद देखिए पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। शिमला एवं कश्मीर में देश का सबसे प्रमुख हिल स्टेशन है, जो पर्यटन स्थल का उदाहरण है, मतलब यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। प्राकृतिक वातावरण का बदलते स्वरूप के मुख्य कारण यहाँ पे बढ़ती आबादी है, ठीक है। तो आबादी ही बढ़ेगा तब वहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि पर्वत पठार ये सब है, काट काट के हम लोग अपना मकान बनाएंगे या खेत बनाएंगे या फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, तो उससे जो प्राकृतिक वातावरण का जो बदलता रूप है उसके, जैसे देखिए अभी का ही सीजन में देखिए अभी तुरंत मतलब क्या गर्मी ठंडा खत्म हुआ और गर्मी देखिए इतना तेज हो गया, तो जब जून जुलाई का महीना आएगा तब कितना गर्मी होगा, ये भी समझना है। तो ये भी एक प्राकृतिक वातावरण ही है इसके अनुसार। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर में मिलान करने। देखिए भ्रशस्थ पर्वत क्या हुआ, सतपुरा पहाड़ी। बलित पर्वत हिमालय। प्राचीन पठार दक्कन क्षेत्र। और निष्पेक्षात्मक मैदान कहाँ, हंगरी के मैदान में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन आसान है। अब देखिए मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है, तो हम लोग यहाँ पे देखिए कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र की क्या विशेषता। तो मैदानी क्षेत्र की विशेषता इस तरह लिख लेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बना के आपको लिख देनी है। उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, उसमें जल स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, कृषि एवं बसावट के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे देखिए उपजाऊ मिट्टी होगा ये मैदानी क्षेत्र में, और यहाँ पे जल स्रोत का प्रचुर मात्रा उपलब्ध होगा, मतलब पानी आसानी से हम लोग पी पाएंगे, जो पानी हम लोग नलकूप
तालाब वगैरह ये सब रहेगा। कृषि एवं बसावट के लिए अनुकूल होगा, मतलब खेती कर सकते हैं या हम लोग बस सकते हैं, खुद घर अपना बना सकते हैं। ठीक है। 2 नंबर देखिए, कह रहा है सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो मैदानी क्षेत्र में आसान होगा, क्योंकि यह समतल होता है। मैदानी क्षेत्र में ही जहाँ हम लोग का अभी मकान होगा या घर होगा वो समतल ही ज्यादातर होगा। यहाँ पर खुदाई एवं निर्माण का कार्य आसानी से होता है। ठीक है, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है कि पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ देखिए, इन क्षेत्रों में अत्यधिक दोहन से पर्यावरण असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, भूमि कटाव एवं जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका यही प्रभाव आपको लिख देनी है। ठीक है। और देखिए 4 नंबर कह रहा है मैदानी क्षेत्र में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? कह रहा है यहाँ जल, इसका आंसर यहाँ जल, उपजाऊ भूमि, रोजगार के अवसर, परिवहन एवं बुनियादी सुविधाएं अधिक होती है, जिससे यहाँ यहाँ निवास के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, तो ये लिख देनी है आपकी, मतलब समझना है कि जैसे यहाँ पे जल मिलेगा, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, आपको अगर कहीं जंगल में जाके छोड़ दिया जाए तो क्या यहाँ पर सब चीज़ मिल जाएगा? आपको नहीं मिल पाएगा, ना ही रोजगार मिल पाएगा, ना ही परिवहन मिल पाएगा। या पर्वत में आपको अगर छोड़ दिया जाए तो ये सब सुविधा नहीं मिल पाएगा, मिलेगा बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। तो यहाँ देखिए 5 नंबर में कह रहा है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, सभी का नाम लिखे। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार, ऐसे होता है बहुत प्रकार के, लेकिन आपके बुक में 3 प्रकार दिया हो तो आपको भी 3 प्रकार का ही लिखनी है। यहाँ देखिए ए नंबर बलित पर्वत, बी नंबर भ्रंश पर्वत या भ्रंशास्त्र जो पर्वत है उसको लिख सकते हैं, और सी नंबर मतलब 3 नंबर ज्वालामुखी पर्वत। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।